नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी और उसका जो nवां पद है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा जो समांतर श्रेणी है उसका पद आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले 21 है, उसके बाद में 18 है और फिर 15 दिया हुआ है। और इस प्रकार देखिए आगे पूछ रहा है कौन सा पद यहाँ पे माइनस का 81 होगा, क्या इसका कोई पद शून्य होगा। यानी इसमें इसी के अंदर दो प्रश्न है कि इसका कौन सा पद यहाँ पे 81 है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी आपको निकालना है और nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक का मान पता होना चाहिए। ए हमारा प्रथम पद होता है, यहाँ पे प्रथम पद 21 दिख रहा है। डी की बात करें यानी क्रमागत दो पदों का अंतर यानी 18 में से जब यहाँ पे 21 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे डी का मान है। तो हमारे पास ए का मान हो गया, डी का मान हो गया और हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एन का मान निकालना है और यहाँ पे ए एन यानी एन वो पद दे रखा है -81। तो हमारे पास जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा एन वो पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इसमें आपको दिख रहा है सभी मान हमारे पास है केवल एन को छोड़ के, तो एन का मान अपने आप डिसाइड हो जाएगा जब हम यहाँ पे सारे मान इसके अंदर पुट कर देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे -81 दिख रहा है, तो ए एन की जगह -81 यहाँ पे रख देंगे बराबर। ए का मान हमारे पास 21 है, रख देंगे प्लस यहाँ पे एन का मान नहीं है तो रहने दीजिए और डी का मान यहाँ पे -3 है तो उसको रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग जो 21 है जो इधर आएगा तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इधर आते ही, और नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस वाली संख्या अपने आप क्या हो जाती है, आपको पता है पॉजिटिव हो जाती है। मतलब जुड़ती है, रहती तो नेगेटिव है लेकिन आपस में जुड़ जाती है माइनस माइनस की। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही किस इधर आएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना हो रहा है -102, -102 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 21 इधर आते हैं माइनस को हो जाएगा और माइनस माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे -102 हो गया। अब इस वाले -3 को इससे गुणा करूँगा तो -3n और -1 से जब गुणा करेंगे तो +3, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो +3 है इधर जाते ही क्या होता है -3 हो जाएगा और ये -3 होते ही देखो -102 -3 बराबर कितना -3n। अब ये भी देखो दोनों नेगेटिव है तो ये हो जाएंगे -105 और बराबर ये हो गया -3n। ये देखो नेगेटिव से चिन्ह से नेगेटिव चिन्ह कट गया। अब हमारे पास बच रहा है 105 बराबर 3n और जब n का मान यहाँ से निकालेंगे तो 105 में किसका भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे। चलिए 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15 यानी 35वां पद। तो 35वां पद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार -81 यानी 35। ये पूछ रहा है कौन सा पद -81 है तो 35वां पद आ गया। दूसरा इसी के अंदर पूछ रहा है क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, हमें ए एन की जगह क्या रखना है, यहाँ पे -81 था और यहाँ पे शून्य रखना है। यानी ए एन बराबर क्या रखना है, शून्य ही रखना है। और यदि एन का मान कुछ भी निकलता है तो इसका मतलब शून्य होता है इसका कोई भी पद, और अगर नहीं निकलता है तो इसका मतलब कि इसका कोई पद शून्य है ही नहीं। तो हमें यहाँ नाम में जवाब देना है। तो यहाँ पे सेम वही सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान यहाँ पे आप 0 पुट करना है, ए का मान यहाँ पे 21 पुट करना है, एन का -1 ऐसे के ऐसे, डी का मान -3 रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 21 को इधर आएंगे -21 हो गया और यहाँ पे बराबर का निशान -3n +3। ये तो देखो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, -3n हो गया और इधर से माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 3 इधर आते ही हो जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि इधर आते भी माइनस का हो जाएगा -3n। ये माइनस से माइनस कटा, n बराबर जब निकालेंगे 24/3, n बराबर कितना आ रहा हमारा 8 यानी 8वां पद। 8 आ रहा है तो इसका मतलब 8वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का शून्य होगा। तो दोनों क्वेश्चन इसी के अंदर हो गए, यानी इसका कौन सा पद शून्य है, 8वां पद शून्य है, और कौन सा पद -81 है, इसका आंसर आया 35वां पद। चलिए इस क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, इन्हीं के जैसा है। यानी ए बराबर हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, प्रथम पद हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। डी का मान निकालेंगे तो 11 में से जैसे ही 5 कम करेंगे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ए यहाँ पे एन का मान हमारे पास है नहीं
और ए एन बराबर कितना दे रखा है 301। पूछ रहा है क्या इस श्रेणी का कोई पद 301 है, क्यों। ठीक है, चलिए ए एन का फॉर्मूला सेम वही होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 301 रखेंगे ए एन की जगह। ए का मान हमारे पास 5 है, एन का मान हमारे पास है नहीं, डी का मान हमारे पास 6 है। तो 301 बराबर 5 प्लस 6 एन माइनस का 6। यहाँ पे देखो इन दोनों को करके यहाँ पे माइनस का एक ही बच रहा है, इधर जाते क्या हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं इतना तो, क्योंकि थोड़ा सा गुणा भाग करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ इतना खास है नहीं। तो अब देखिए यहाँ देखो कितना बच रहा है 301 बराबर माइनस का 1 बच गया प्लस का 6n, क्योंकि देखो 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर जाते पॉजिटिव हो गया, यानी इसमें जुड़ जाएगा, जो हो गया 302 बराबर 6n। और जैसे ही हम लोग n का मान निकालेंगे तो n बराबर आ गया 302/6। यदि भाग देता है तो दे दीजिए, वरना काट लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो 301 इसको काटते हैं 151 और नीचे कितना आया 3, यानी हमने 2 से काटा है। अब देखो 151 में अब 3 का भाग जाता नहीं है। अब देखो nवा पद हमारा क्या हो सकता है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये नहीं हो सकता कि 151/3 कोई पद है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या लिखना है कि n यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और पूर्णांक संख्या कहाँ से चलती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर नेगेटिव भी चलती है, लेकिन n का मान हमेशा धनात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि पहला पद दूसरा पद, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि माइनस का एक पद माइनस का दूसरा पद, है ना। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आता है जो 301 दिया हुआ है, जो पद इस श्रेणी में नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो प्रश्न ये पूछ रहा है क्या सूचियों में कोई पद 301 है, तो इसका जवाब क्या होगा 301 इस श्रेणी के पद में कोई भी पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है जब आपको n पद दिया हो। और थोड़ा सा और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जैसे प्रथम पद a1 हमारा केवल a होता है, a2 हमारा होता है a प्लस में d, a3 की बात करें तो यहाँ पे होता है a प्लस में 2d। ठीक है, a4 की बात करें तो यहाँ a प्लस में 3d। ठीक है, यानी इससे एक कम चलता है n-1d। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसे देख दे आपको कि दूसरा पद इतना है, पांचवा पद इतना है, तो उससे निकाल के आप समीकरणों द्वारा भी हल कर सकते हैं। समीकरण मैंने आपको हल करना सिखाई दिया, जो तीसरा चैप्टर हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसका ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए कल इसी चैप्टर के क्वेश्चन ले आएंगे, लेकिन वो सम वाले लेंगे। समांतर श्रेणी का योग कितना होता है, कितने पदों का योग इतना होगा, वो सभी इसी के अंदर लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।